हेलो बच्चों, वेलकमिंग चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर है 6। उसका सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है ये बच्चों, इसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराते हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराते हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है मोस्टली चैप्टर की। तो जो बच्चे सीबीएसई के हों या नीट एस्पिरेंट्स हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये सीरीज़ है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत कम चांस होंगे अगर आपको थॉरोली एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं करे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन नहीं करे आपने। तो द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, तो क्वेश्चन क्या है जरा ये देख लो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड वो है कि भाई कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का या जितने भी इलेक्ट्रॉन का। कैसे जरा समझ लो, जैसे Na+ है, Cl- नमक है आपका, तो एटॉमिक नंबर है सोडियम का 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 को 287। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट को तो ये दिक्कत कर रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तुम ले लो, और ये 7 से बन जाएंगे 8। तो क्या होगा, दोनों एटम आराम से स्टेबल फॉर्म में हो जाएंगे, तो NaCl बन जाएगा, है ना। उसी तरह आप एक और कंपाउंड की शक्ल देख लो, वो है MgCl2। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि 282, दो इलेक्ट्रॉन फालतू के एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, फिर ये 8 हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में खुश हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 287, क्योंकि 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा 287, तो एक की कमी पड़ रही है। इधर भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही होगा, तो 2, 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। तो ये जो दो फालतू में बैठे हैं, 1 रुपये इसे मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेंगे, तो ये भी मस्त आराम से स्टेबल, ये भी मैग्नीशियम भी 2, 8 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये भी क्लोरीन भी मस्त। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जो ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बताओ, कम या ज़्यादा? कम होनी चाहिए, आराम से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और इसकी जो ये लेने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी नीयत कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आराम से इजीली ले ले। यानी कि देने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए और लेने वाले की नीयत भी तो अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। देने वाले की नीयत का मतलब है कि आराम से दे दे, वो आराम से दे दे, उसे कोई टेंशन ना, मतलब उस पर कमी ना हो, है ना। देने वाला तो वही देता है ना कि जिस पे कमी ना हो, और लेने वाला उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल लाइफ का सार भी है। तो चलो कोई बात नहीं, सार है तो अब हम देख लेते हैं जरा, ये पढ़ते हैं। एन आयनिक बॉन्ड क्यों कंडीशन बतानी है आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। बताइए आपको, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे के घर जा रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द ईजी विद विच न्यूट्रल एटम कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो पता ही है कि डिपेंड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करते हैं। तो फेवरेबल फैक्टर फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आर एज फॉलो। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम। मान लो तुम जब भी आयनिक बॉन्ड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड नमक से बात कंपेयर करो, तो सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2, 8 और 1, यही तो है, 11 रोल नंबर है इसका। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम। तो भैया आराम से अपना रोल नंबर, यानी कि फालतू जो एक इलेक्ट्रॉन बैठ रहा है एक्स्ट्रा, ये अपना आराम से दे दे। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी जो है नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेने का इसका मन प्रॉपर होना चाहिए, झोली फैलाए तैयार हो जाए। वो ΔHEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, ऑफ ए नॉन मेटल एटम। हाई लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड बन रहा है तो क्या हो, दोस्ती भी आराम से पक्की हो जाए, पूरा जो कंपाउंड बने NaCl, तो उसकी भी क्या हो, लैटिस एनर्जी एकदम बढ़िया से अच्छे से रहे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिनसे रिलेटेड ये वीडियो हैं, यानी कि CBSE के बच्चे हैं, नीट के बच्चे हैं, या JEE मेंस, JEE एडवांस के बच्चे हैं। NCERT तो करनी ही पड़ेगी। तो अब NCERT बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही चैनल से करो, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लो, जहाँ से पढ़ाई जा रही है समझ में आ रही है, और NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन और NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन एक बार जरूर देख लें, एक बार 2 बार, मतलब एक बार तो जो टीचर करा रहा है उसे देख लें, फिर प्रैक्टिस कर लें, तो फिर देखना आपका किस तरह के मार्क्स बनेंगे, बहुत जेन्युइन अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। चलिए।